जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो सुगमता से आप तक पहुंच सके। तो संगत जी, आज का एक बहुत ही दिव्य सत्संग है जो हमें व्हाट्सएप माध्यम से प्राप्त हुआ है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर आप दे सकते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी गुरु जी की बिल्कुल नई संगत है और वो अपना सत्संग जो है वो गुरु जी के मंत्र द्वारा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी को पता है कि हम 12 सालों से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 12 साल से मेरे पापा के ऊपर कोई चीज़ आती है। हम सब जगह गए इलाज के लिए, बालाजी और ब्रह्मा जी के मंदिर, ना जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई हैं हमने। जो बताया हमने सब करा, लेकिन कोई आराम नहीं आया। अंत में मेरा तो भगवान से भरोसा ही उठने लगा था कि इस संसार में भगवान हैं भी। फिर गुरुजी 1 सितंबर 2024 से खुद मेरी मम्मी और पापा को दर्शन दिए। गुरुजी ने 10 दिन के अंदर मेरे पूरे परिवार को अपने बड़े मंदिर बुलाकर आशीर्वाद दिया। इससे पहले हम आपको जानते भी नहीं थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा हाथ थामा। जब से आपका जल प्रसाद पापा ने पीना और नहाना उससे शुरू किया है, पापा के ऊपर वो जो साया था, जो पहले चीज़ आती थी, वो बिल्कुल असर नहीं कर रही है। बस गुरुजी आप सब ठीक कर दीजिए, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। अब बस आपका ही सहारा है गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा भगवान से भरोसा नहीं उठने दिया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे लिए जो भी हमारे घर में परिवार में प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। दूसरा सत्संग एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। आंटी जी खुद को गुरु जी की बेटी बताती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 21 सितंबर को मेरे पति ने 3 महीने बाद नौकरी से घर आना था। गुरु जी ने 3 महीने उन्हें रोका हुआ था, उन्हें अतिरिक्त ट्यूशन दे के, क्योंकि वो काला जादू करवाने में अपने माता पिता का साथ देते हैं। तो गुरुजी ने उनको 3 महीने बाहर रखा और नागदेव नाम के एक इंसान थे जिन्होंने उनको 3 महीने ट्यूशन में लगाए रखा। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने उनको रोका हुआ है। फिर गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया कि मेरे होते हुए डरना। मुझे पता चल चुका था कि वो किस तांत्रिक के पास जा रहे हैं और कहाँ से क्या करवा रहे हैं। सारा बांडा उनके सामने फूट चुका था और वहाँ से मैं आ गई थी बाहर। बिल्कुल टोटली मैं अलग रह रही थी अपने बेटे के साथ। फिर उसके बाद अंकल जी मेरे साथ आते थे, सब कुछ ठीक था, पर कुछ लोगों को रास नहीं आता है कि कैसे किसी का परिवार खुश चल रहा है। तो वो उनके माता पिता, मेरे हस्बैंड के जो माता पिता थे, सास ससुर, वो चाहते थे कि वो मैं वहाँ पे चली जाऊँ और नौकरी वगैरह सब छोड़ दूँ, पर मैं ये मानने पे राज़ी नहीं हुई। और संगत जी, मैं बार बार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी उनको रोक लो, उनको रोक लो, ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। पर गुरुजी ने बोला कि मेरे होते, मैसेज आता है, मुझे फ्लैश हुआ कि मेरे होते हुए डरना। उनका आना नहीं के बराबर होगा। वो आए घर में, मेरे पति, मेरे अंकल जी आए, हमें खाने का सामान दिया, कपड़े दिलवाने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने कहा कि पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे कोई अनहोनी हो जाएगी। मगर असल में मुझे पता था कि वो कपड़े मुझे दिलवा के हमारे पास रख के, बदन का कपड़ा चाहिए होता है ना काला जादू करवाने के लिए, तो वही काफ़ी होता है। तो उसके बाद वो क्या कहीं गए और छोले भटूरे लेके आए। और जब मैंने छोले भटूरे में देखा तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, जैसे लगा था किसी ने ऐश मतलब राख लगाई है उसके ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं, इसके ऊपर तो स्मोकी फ्लेवर दिया हुआ है, उन्होंने कोयला रखा था उससे वगैरह, ऐसे बोलने लगे। पर मुझे बार बार क्यों काला जादू के मैसेज आ रहे थे, मुझे सब समझ आ रहा था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहले ही सब बता दिया था। मेरे बेटे ने एक बाइट ली, पर गुरुजी रखवाले हैं। गुरुजी ने कहा अपने गेट पर चावल के दाने डाल दे, कोई भी नेगेटिविटी रूम में नहीं आएगी। और जैसे अंकल जी वो जब लेके आए तो मैंने दिन में ये सत्संग सुना हुआ था, किसी आंटी ने बताया था कि मैंने गेट के आगे ये चावल के दाने डाल दिए थे। और सेम मैंने वैसे ही किया कि चावल के दाने डाल दिए और मैं आके अंदर बैठ गई। फिर मेरे अंकल जी बोलते नहीं बेटे के ना बाल काटने हैं। मैं सोचूं कि आज के दिन और वैसे भी क्यों काटने हैं बाल, पर वो जिद
करने लगे। पर मुझे सब चीज़ें लिंक होती गई कि कपड़ा भी चाहिए, बाल भी चाहिए। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं सारे बाल कलेक्ट करके आपको दे दूंगी, आप जाते हुए कहीं नदी में प्रवाह कर देना। पर मैंने संगत जी क्या किया कि जितने भी बाल उन्होंने बेटे के काटे मैंने सारे फ्लश कर दिए। उसके बाद वो मुझे बोलते कि ठीक है, इसको नानी के घर छोड़ के ना हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और मुझे पता था वो मुझे घूमने के लिए लेने के लिए नहीं जा रहे थे, वो बेसिकली मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहते थे ताकि मैं मर जाऊं या मुझे कोई चोट लगे। पर बार बार जब वो स्पीड बढ़ाते, एक बटरफ्लाई आगे से आ जाती और मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति के ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है। फिर उन्हें फिर अगले दिन जब वो वापस आए, उसके बाद मेरे पति मेरे लिए ड्रिंक लेके आए, जो अक्सर उनके माता पिता उनको देते थे कि इसको मुझे बहुत पसंद है। पर मैं यही पूछती थी कि ड्रिंक आप खोल के क्यों लाते हो, वो काफ़ी मुझे पीने में अच्छी लगती है, फ्रूट्स वाली है। और मुझे मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है क्योंकि उसमें काफ़ी फल तत्व होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि ये तुम्हें जो भी सब कुछ कर रहे हैं, ये सब तुम्हें झगड़ा करके घर से निकालना चाहते हैं, तुमने कुछ नहीं बोलना है। शुक्राना गुरुजी। फिर जब हम बाहर गए शाम को, एक गाय को मैंने जख्मी देखा और मैं समझ गई कि जितनी भी मुसीबत, जो कष्ट मेरे ऊपर आने वाला था गुरुजी, वो आपने ऊपर ले लिया। मेरे पति शनिवार की सुबह आए और रविवार शाम चले गए। मैंने 2 दिन कुछ खास नहीं खाया, पर गुरुजी बार बार मुझे अपने होने का एहसास दिला रहे थे। उनकी हर एक बात जो उन्हें पिछले सप्ताह सत्संग में बताई थी वो सच हो रही थी। फिर शनिवार रात को वो पूरी रात नहीं मैं सोई। करीब 7:20 पर मेरी आंख खुल गई और गुरुजी ने मुझे उठाया और देखा, मैंने अपने सामने मेरे अंकल जी खड़े हुए हैं और वो कुछ मंत्र वगैरह फूंक रहे हैं। गुरुजी ने जगाया मुझे। शुक्राना गुरुजी। मेरे ससुराल वालों ने वशीकरण करवा रखा है मेरे पति पर, मैं जानती हूँ ये बात, क्योंकि मुझे बाकी लोगों से भी पता चला है कि मेरे सास ससुर कहाँ जाते हैं। अब वे उनके हिसाब से चलते हैं। पर सारी रात मेरा जो एसी था वो रूम का भी नहीं चल रहा था, मैं वहाँ से भी थोड़ा टेंस थी। ऊपर से अंकल भी झगड़ा करने लगे। फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया और साथ में कुछ और जो गुरुजी के आगे मैं प्रसाद रखती हूँ वो खाने के लिए दिया। और एकदम से उनका जो गुस्सा भड़का हुआ था वो एकदम से शांत हो गया और मेरे को सब समझ आ रहा था। गुरुजी, आपसे बस मेरी एक विनम्र निवेदना है कि मेरा काला जादू या कर्मों को काटिए। 3 से 4 साल हो गए हमारी शादी को। गुरुजी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे से अलग हों या मैं अपने बच्चे से अलग हूँ या हमारा रास्ता बस्ता परिवार जो है वो दूर हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को आशीर्वाद दे और उन्हें जो सत्संग शेयर करे उन्हें भी आप आशीर्वाद देना। सत्संग सुनने से हमें अपने आने वाले कष्टों का अंदाज़ा हो जाता है, हम तैयार हो जाते हैं इन्हें सहने के लिए। मैंने भी पहले बहुत सारे सत्संग सुने। मैं यही सोचती थी कि ये बेकार से सत्संग आते हैं, काला जादू वगैरह बकवास होता है। पर 3 से 4 साल के बाद हंसता जैसे मेरी जॉब लगती है, एकदम मेरे अंकल चेंज हो जाना। और संगत जी, बहुत बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी ने जो भी चीज़ें सामने लाई, मुझे दिखाया, विभूति दिखाई, मैसेज दिए, जो जो काला जादू से चीज़ें रिलेटेड थी, मेरे सास ससुर को उस तांत्रिक के घर में पाया गया। जो भी बात थी संगत जी, मेरे सामने मेरे गुरु महाराज जी ने लाई है और किसी में ऐसी ताकत नहीं है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे लिए अरदास करना कि किस तरीके से मेरा ये जो ब्लैक मैजिक है, कुछ भी जो मेरी चीज़ें मेरे पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो भी हो रहा है, वो सब दूर हो संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। 3rd सत्संग जो है वो एक आंटी जी का है जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। आंटी जी अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र द्वारा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए 2 बार, पता नहीं वो आगे शेयर हुए या नहीं हुए। बार बार एक मैसेज मुझे बहुत दिन से फ्लैश हो रहा था कि लिखकर शुक्राना शेयर कर। गुरुजी हमें हर दिन बटरफ्लाई और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग तो देते ही रहते हैं। एक सत्संग ऐसा भी था जिसका मैं शुक्राना करना भूल गई थी और आज मैं ये लिखकर आंटी द्वारा आप सबसे ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 1 मंथ पहले हमने एक नया काम शुरू किया था जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से संभव हो पाया था। जिस दिन हमारे शॉप की ओपनिंग थी, मेरे अंकल ने सभी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया था, लेकिन शॉप में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा था।
मैं बस यही सोच रही थी और इसी चिंता में बैठी रहती थी कि इतने लोगों का जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं ओपनिंग में, इनके होटल में रुकने का और खाने पीने का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा। तो इसी चीज़ में मैं बहुत परेशान थी, पर गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, हमारी ओपनिंग पर सब आए, पर उनके लिए हमने कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा। गुरुजी को सब पता था हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी थी और मुझे 20 से 25 हज़ार भी बहुत ज़्यादा लगते थे संगत जी। अरेंजमेंट का सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर गुरुजी ने अपनी संगत को कभी भी परेशान होते नहीं देख सकते और ना ही कभी होने देते हैं। वारी जाऊं अपने गुरुपा पर लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमारी उस प्रॉब्लम को बहुत ही हल्के में सॉल्व कर दिया। अभी रिसेंटली मुझे एक सत्संग सौभाग्य से वो प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे बुलाया। वहाँ जब मैं गई तो वहाँ जाकर मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई, मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग ब्लेस किया। जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिखी। मैंने मन ही मन कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने पास बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल को माफ़ करना, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ मैं संगत जी। अगर मुझसे कोई भी इस चीज़ में भूल हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, आज ये 3 सत्संग थे जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश जो नंबर हो रहा है उस पर आप अपना व्हाट्सएप पे साफ शब्दों में लिख के या फिर अपनी साफ वाणी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं और मैं यहाँ पर आपका सत्संग शेयर कर दूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।